हेलो एवरीवन। तो ये देखिए कश्मीर, और कश्मीर में हमारी पुराना जो घर था बुआ का, वो ऐसे थे। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के घर आप देख सकते हो। इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। दो दो तीन तीन मंजिले मकान होते थे। और मैं इनको बहुत गौर से देख रही थी कि ये कितने प्यारे लग रहे थे देखने में, और कैसे इन लोगों ने ये इतनी अच्छी जगह इनको छोड़ के आना पड़ा वहाँ से। तो फिर चलो, बुआ का भी तो है, उधर घर है, और ये यहाँ पर पड़ोस है थोड़ा। और मैं बुआ के घर से ऊपर से ये बाहर का व्यू ले रही थी। और फिर हम चले जाते हैं बाज़ार, मतलब मटन मंदिर में। और ये मुस्लिम अंकल मिलते हैं, और ये जो फूफा जी के चरण स्पर्श करते हैं, एक मुस्लिम हो के ये इतना रिगार्ड देते हैं। तो यहाँ पर जो है फूफा जी के पैर छुए इन्होंने, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम जो है वो मटन में गए थे घूमने के लिए। फिर हमने सोचा आगे अछबल एक जगह है, हम लोग वहाँ निकल जाते हैं। तो फिर हम सुबह यहाँ से निकले, और सीधे जो है ये था रोड का व्यू। और बीच बीच में तो ये हम पहुँच जाते हैं यहाँ अछबल। अछबल जो है एक गार्डन है बहुत प्यारा। और यहाँ मेरी मदर इन लॉ की इच्छा थी कि मुझे अछबल जाना है, क्योंकि ये जब यहीं रहते थे तो ये अछबल आया करते थे। तो ये था वो पार्क, और मम्मी फटाफट से जो है इसके अंदर घुस गए और बड़ा इन्जॉय करने लगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन है ये। तो फिर हमने यहाँ पर मतलब काफ़ी मम्मी को घुमाया इधर उधर। मम्मी और वो उधर वीडियो बना रहे थे, बंटी दीदी, और जो कि मेरे रिश्ते में सिस्टर इन लॉ लगती हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहन, एक जो अपनी सिस्टर होती है उनसे कम नहीं है। बहुत समझदार और बहुत अच्छे हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति वाले हैं, इनके अंदर प्यार, भक्ति, नम्रता बहुत ज़्यादा है बंटी दीदी, और सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो इनके साथ जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हम इनको हमेशा कॉल करते हैं कि दीदी चलोगे, क्योंकि इनके साथ घूमने का अलग ही मज़ा आता है। तो ये था अछबल में, इस तरह से बना हुआ था। और यहाँ बच्चे पार्क में लंच टाइम में आए हुए थे, और यहाँ के लोग इतने सुंदर सुंदर, भाई पूछो मत। हर पार्क में जो है वो गर्मियों में लोग जो है वो आ जाते हैं। और सीधा हम अछबल से निकलते हैं श्रीनगर की तरफ, और ये हम पहुंच जाते हैं श्रीनगर। और यहाँ हमको जाना था, जो मेरे हस्बैंड के जम्मू के ही हैं भैया, बैंक में ही यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो हमें जाना था उनके घर। तो ये हम पहुँच गए थे श्रीनगर, और हम चले गए थे अनिल भैया के घर। और हम वहाँ पहुँचे तो हमने चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट करा, और फिर से हम शाम को निकले डल लेक की तरफ। तो ये आप देख सकते हो डल लेक का नज़ारा। यहाँ पर भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। और ये आप देख रहे हो शिकारा यहाँ पर लगी हुई है, और इधर वो दूसरी जो बोट होती है वो इसमें लगी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, और लोग जो है वो इस टाइम ही यहाँ होते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो श्रीनगर में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हम पहुँच जाते हैं डल लेक के बिल्कुल पास में। और डल लेक इतना बड़ा है कि अगर एक दिन मतलब 12 घंटे भी पूरी लेक घूमें तो ख़त्म नहीं होती है। और अगर ब्रेक ले लेके देखें तो 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये गई थी यहाँ पर बस, टूरिस्ट बस, और फिर हम लोग चले गए बोट में। तो हम डिसाइड कर रहे थे कौन पहले जाएगा। तो सबसे पहले गए बंटी दीदी, और अनिल भैया की वाइफ नेहा वो नहीं गई, क्योंकि वो कह रही मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, हम यहीं रहते हैं, आप लोग एंजॉय करो। और उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी तो वो नहीं गई। फिर चले गए अनिल भैया और उनकी गुड़िया पारवी। और फिर मेरे पति देव बोलते हैं अब आप जाओ। भाई मैं चली तो गई लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई ना, डगमग डगमग होने लग गई। शिकारा देखो देखो और सारे मुझे कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान से
ऐसा ना हो शिकारा का हम शिकार हो जाएं। तो फिर मैं धीरे से गई और मैं सेंटर में बैठी, क्योंकि अगर मैं एक तरफ को बैठती तो वही सबसे ज़्यादा भारी भरकम मैं ही थी, वज़न वाली। तो फिर इसलिए मैं इतना मूवमेंट नहीं कर पाई थी इसमें, क्योंकि सारे लोग पानी से खेल रहे थे नीचे झुक झुक के, और मैं झुक ही नहीं पा रही थी। और इधर जो है ये देख रहे हो आप, दूर दूर पास पास में थोड़ी हाउस बोट लगी हैं। तो हम यहाँ भी गए, और इधर मैं भी लाइव आई थी फेसबुक पे, मैंने भी यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लाइव किया था, और तो फिर मैंने लाइव दिखाया था यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, ये जो फटाफट से जा रही थी शिकारा, इसमें यहाँ पर आपको अगर आपको कहवा चाहिए, नमकीन चाय, शीर चाय, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और भी फ्रूट चाट वगैरह कुछ भी आपको खाना हो तो आप ये साथ साथ घूमते हैं। और यहाँ पर मैं डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं ये बोट मेरे हिलने से पलट ना जाए। सब लोग इजीली पानी से खेल रहे थे, लेकिन मैं बेचारी वज़न की मारी चुपचाप बैठी थी। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, और हम बहुत आगे तक गए। हमने जो है वो आधे घंटे की राइड ली थी, और फिर ये जो बेचारा पीछे शिकारा चला रहा था भैया, बहुत अच्छा था। ये पास गए हम थोड़ा, जो हाउस बोट थी इसके, और फिर अब हम काफ़ी देर हमने जो है 35-40 मिनट हमने इसमें ही बिताए। और ये देखिए कहवे वाला, और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स और खुशबू वाली चीज़ें, परफ्यूम वगैरह भी, मतलब बहुत कुछ रखा था इन्होंने। ये फास्ट से जाते हैं, और जिनको चाहिए वो उनके पास पास आते हैं। तो फिर ऐसे मैं भी यहाँ पर वही जो मेरी हरकतें हैं वो करना शुरू हो गई थी। और फिर ये देखिए आप, हाउस बोट कितनी प्यारी लग रही हैं। तो फिर हम लोग आ जाते हैं पूरी राइड लेके। ये भैया कश्मीरी में इन बंटी दीदी और मेरे हस्बैंड के साथ बातें कर रहा था, और इधर पारवी वो बाहर उतरने का नाम नहीं ले रही थी, कहती उसको बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे अभी काफ़ी देर और बैठना है। फिर मैं और बंटी दीदी हो गए यहाँ कश्मीरी में गाना शुरू। फिर हमारा यहाँ पर गाना हो गया ख़त्म, और हम आ गए थे वापस। फिर इसके बाद से हम घूमने चले गए मार्केट, और अभी मुझे माइंड में ही नहीं आ रहा है, ये घंटाघर वाली साइड हम गए थे, और एक कुछ पिंक मार्केट या कुछ बोलते हैं, अब मैं नाम भूल गई इस मार्केट का। तो हम यहाँ काफ़ी देर घूमे, और हमने आइसक्रीम और फ्रूट चाट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाई। और ये था घंटाघर, यहाँ पे काफ़ी क्राउड था, वही लोग बहुत ज़्यादा थे इधर रात को। और फिर हम लोग यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और फिर कम से कम 10:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ से वापस निकले, और हमने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई, और फिर हम चले गए थे वापस अनिल भैया के रूम, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था शंकराचार्य। तो बस हमने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई, और मैं और बंटी दीदी तो सेम नेचर के हैं, तो यहाँ पर देखो #कश्मीर। तो फिर हम आ जाते हैं वापस घर, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी गॉड का, परमात्मा, मेरे सतगुरु, इस परमपिता परमात्मा का, ये अनमोल घड़ियाँ देने के लिए। और भाई कश्मीर में चलते हैं।